नमस्कार। इस सेशन में हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी स्कूल में स्टूडेंट के एडमिशन के डेटाबेस को मेंटेन करना रहे बना के रखना है जो सेफ हो और हम इजीली कहीं पे भी एक्सेस कर सकें, ऑनलाइन इजीली हम उसको एक्सेस कर सकें। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसी है कि मल्टीपल यूज़र एट ए टाइम इस डेटाबेस इस ये जो सॉफ्टवेयर है, हम सॉफ्टवेयर बोले या इसको बोले गूगल शीट बोले, इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑनलाइन। और दूसरा ड्रॉबैक इसका है कि विदाउट नेट ये काम नहीं करता। बट सिंपल अपना मोटो है कि गूगल शीट के अंदर हम एक स्टूडेंट के अगर एडमिशन का जो पोर्टफोलियो हम क्रिएट करना चाहते तो कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने एक इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ये कैसे काम करेगा। देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है इसमें। इसमें आपका सिंपल एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उसके बाद उसकी जो एंट्री को अगर हम एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। उस एंट्री को अगर डिलीट करना चाहें तो हम डिलीट कर सकते हैं और एंट्री को सर्च करना चाहें तो उसको। इसके साथ ही यहाँ पे हमें टोटल रजिस्ट्रेशन दिखाएगा, टोटल पेड फी दिखाएगा, टोटल ड्यू फी दिखाएगा। अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, एक नए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करूँगा। जैसे स्टूडेंट ID 6। अब यहाँ पे देखिए ये जो ID आ रही है ये ऑटोमेटिक आ रही है, क्योंकि अगर हम इसको मैन्युअली टाइप करेंगे तो हो सकता है कि हम एक ही ID मल्टीपल स्टूडेंट के साथ वो मिल जाए, तो वो 6 नंबर के मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ऑटोमेशन बना दिया कि जो इसका रजिस्ट्रेशन हो गया उसके नेक्स्ट वाला जो है ID वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। 5 का हो गया है तो यहाँ पे 6 का दिखाए। अब यहाँ पे देखिए पहला फील्ड है एडमिशन डेट, तो मैं एंट्री करता हूँ। दैट्स 21 है, मैं नाम डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है क्लास, यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि आपको पर्टिकुलर क्लास वाइज आपको अलग से किसी भी सीट पे डेटा एंट्री करने की जरूरत नहीं। आप जो क्लास यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसी क्लास के अंदर ऑटोमेटिक उसी शीट के अंदर जो है डेटा वहाँ पे चला जाए। अगर आप यहाँ पे 7 सेलेक्ट करें तो 7 में चला जाए। अभी मैं 7 सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एड्रेस में मैं एक डमी डेटा डाल लेता हूँ, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे फादर नेम, फोन नंबर, कोई भी डमी में डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एडमिशन फीस, लेट्स 7th का स्टूडेंट है, मैं उसकी 1500 रुपये सॉरी 100 रुपीज़ में इसकी क्या रखता हूँ एडमिशन। यहाँ पे ये पेड होगी तो यहाँ पेड का स्टेटस हम डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालना है आपको, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर दीजिए, अप्रॉक्स 8। जेंडर फीमेल, यहाँ से कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स मैं करता हूँ ओबीसी। अभी देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 5 हुए, टोटल फी पेड 8000 हुई है और ड्यू कितना है 1000 रुपीज़। मैं इसको रजिस्टर कर रहा हूँ। अभी रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन आपसे पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू रजिस्टर दिस स्टूडेंट। आप येस करेंगे देन ही वो रजिस्ट्रेशन होगा। ओके करेंगे, देखिए स्टूडेंट रजिस्टर हो चुका है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जो है पेड फी कितनी होगी 9500 रुपये और ड्यू कितना है 2000 रुपीज़ और टोटल रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है 6। और क्लास 7th के अंदर का हमने एंट्री की थी। ये 6 नाम की एंट्री किसकी आई, रेखा नाम से आ गई, जो हमने भी एंट्री की थी। ईमेल कॉलोनी और कैटेगरी ईमेल, फादर नेम, फोन नंबर, फी और पेड। सेम एंट्री या डेटाबेस में जा रही है प्रॉपर सीरीज के अंदर। अभी देखिए हमने क्या किया है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया है और 6 नंबर का रजिस्ट्रेशन। अगर हम चाहते हैं कि 6 नंबर में बाई मिस्टेक कुछ गलती हो गई या उसकी अभी हम देखते हैं कि फीस किसकी ड्यू है। यहाँ पे ड्यू है 5 नंबर रिकॉर्ड की फीस ड्यू है, तो हम क्या करेंगे, अभी अब इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। अपडेट में जाएंगे हम लोग,
अपडेट पे क्लिक करोगे, रिफ्रेश करना है आपको। अब यहाँ पे देखिए मैं 5 नंबर रिकॉर्ड को सर्च कर, अभी देखिए, अभी इसकी देखिए 5 नंबर रिकॉर्ड की क्या आ रहा है कि इसकी 2000 रुपीज़ क्या है, ड्यू है पेमेंट। अभी देखिए जैसे मैं इसके लिए अपडेट करता हूँ, मैं इसको पेड करता हूँ, पेड करने के दिन अपडेट करता हूँ। आर यू श्योर वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड, आप यस करेंगे, देन ये आगे प्रोसेस करेगा। डेटा अपडेट हो गया। अभी देखिए ऑटोमेटिक यहाँ से ड्यू पे कितना हो गया, 0 हो गया, और पेड कितना है, 11,500। तो यहाँ से आप किसी फील्ड को अपडेट भी कर सकते हैं। देखिए 7th के अंदर भी ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, पेड आ गया। ठीक है, तो डेटा को आप अपडेट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर लें। ठीक है, डेटा का एंटर किया, ऐड किया, रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमने क्या, रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन के बाद हमें क्या करना है, हमने उसको अपडेट कर लिया है। उसके बाद हमें लगता है कि डेटा को सर्च करना है। लेट्स हमें जो 5 नंबर का रिकॉर्ड है उसको सर्च करना है। कैसे करेंगे, ये सर्च फॉर्म आ गया, इसको रिफ्रेश करिए, या मैं 5 नंबर डालूंगा। देखिए उसका स्टूडेंट का जो 5 नंबर जो जिसकी आईडी है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे शो। लेट्स आपको 2 नंबर का चेक करना है, 2 का कर लीजिए। यहाँ से आप मतलब रिकॉर्ड को यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सीट में जाके आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप रिकॉर्ड को यहाँ से फेच करवा सकते हैं। अभी जैसे आपने रिकॉर्ड नंबर जो 5 है आपने यहाँ पे ऐड किया, राइट, 5 नंबर रिकॉर्ड को आपने ऐड किया। अब मैं 5 को डिलीट करने चाह रहा हूँ, तो क्लिक करेंगे और 5 को हमें डिलीट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 5 को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी सर्च करेंगे यहाँ पे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से डिलीट, बट पहले सर्च करके देखेंगे इसमें क्या आ रहा है। समटाइम्स ये कभी जो सर्च वाला है नेट का इशू हो सकता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमें पूरी डिटेल चेक कर लिया, डिटेल चेक करने के बाद हम डिलीट पे क्लिक करें, तो ये 2000 रुपीज़ ऑटोमेटिक यहाँ से कम हो जाएगा। आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, वंस डिलीट कैनॉट बी रिकवर, आप यस कराएंगे देन ही ये आगे बढ़ेगा। यस करोगे, अभी देखिए रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है सक्सेसफुली, और यहाँ पे देखिए टोटल पेड क्या हो गया, 9,500। अभी मैंने इसका दिया कि आपने सर्च, न्यू, अपडेट और डिलीट, आप 4 चीज़ इस पे कर सकते हैं। आगे के पार्ट में फीचर्स का भी करेंगे, बट अभी इस सेशन में हमें यही करना, इतना इसको हम कैसे कर सकते हैं गूगल शीट के अंदर। इसके अंदर मैंने गूगल शीट को यूज़ किया है, और गूगल शीट के साथ मैंने जो ऐप स्क्रिप्ट है उसको यूज़ करके इसका बैकएंड के अंदर मैंने ऐप स्क्रिप्ट का कोड यूज़ किया, के अंदर इसका कोड यूज़ किया। तो प्रैक्टिकली हम इसको करके देखते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। अभी मैं ये जो डिज़ाइनिंग के लिए टाइम का हम वेस्ट नहीं करूँगा, मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन बना रखी है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास ये डिज़ाइन। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ये मैंने बटन बना रखा है। अभी मेरे को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक एडमिशन वाला बनाना है। मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कॉपी बना देता हूँ, डुप्लीकेट, तो मैं इसको लिखता हूँ न्यू, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद आपको क्या करना है, जो डेट है, डेट के अंदर आपको डेटा वैलिडेशन यूज करेंगे, डेटा वैलिडेशन, ऐड रूल, ऐड रूल के अंदर आपको क्या यूज करना है, इज वैलिड डेट और डन, परफेक्ट काम कर।
सेम चीज डेट ऑफ बर्थ पे भी लगाना है आपको। डेटा वैलिडेशन, ऐड रूल, इज वैलिड डेट एंड डन। परफेक्ट। नेम का कुछ नहीं करना है, क्लास। अब यहाँ पे देखिए आपको कितनी क्लास बनानी है। अभी जैसे मैंने इसमें 6 से लगाकर 10 तक क्लास बनाई, तो मैं फास्टली यहाँ पे ड्रॉप डाउन, डेटा, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे ऐड रूल, ड्रॉप डाउन, यहाँ पे बना देते हैं हम। ईमेल के लिए आपको वैलिडेशन डालना है यहाँ पे, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे हम ऐड रूल के अंदर टेक्स्ट इज वैलिड ईमेल, डन। नेक्स्ट फोन नंबर फी, यहाँ पे स्टेटस डालेंगे, ड्रॉप डाउन, पेड एंड ड्यू। जेंडर का बनाना है हमें, ऐड रूल, मेल, कैटेगरी बनानी है, जनरल, आप अपने हिसाब से कैटेगरी बना सकते हैं, कोई ना वो एक आपको एक समझना है कैसे करते हैं। अभी हमारे पास देखिए स्टूडेंट आईडी का हो गया, एडमिशन डेट, नेम, ये हमने जो वैलिडेशन लगाना था हमने यहाँ पे लगा ली। ये फॉर्म न्यू की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें चाहिए सबमिट बटन, इंसर्ट और ड्राइंग। यहाँ से आपको एक टेप लेना है कोई भी, यहाँ पे आप लिख लीजिए रजिस्टर। अपने हिसाब से बोल्ड कर सकते हैं, जो आपको फॉन्ट देना चाहिए वो दे सकते हैं। जो कलर है हमें सेशन एक आपको चाहिए क्लियर ऑल के लिए। समटाइम क्या होता है कि आपने कुछ एंट्री फिल कर दिया, आपको उस फील्ड को क्लियर करना है, तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और ले लेता हूँ ड्राइंग, ठीक है, रीसेट ऑल और रजिस्टर। अभी तो न्यू पे हम काम करेंगे। अभी हमें स्टूडेंट आईडी को कैसे लाना है वो देखना है। अभी हम क्या करेंगे, एक हमें एक सीट चाहिए, डेटाबेस नाम, यहाँ पे लिख सकते हैं हम। मैं फास्टली ये सीट बना देता हूँ, सीट है ना। अ, अभी मेरे को एक डेटाबेस का एक सीट बनानी है, तो मैं डेटाबेस की अधिक सीट, आईडी, एडमिशन, ये मैंने एक सीट बना रही है डेटाबेस की मैंने। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, न्यू और डेटाबेस, हमें दो चीज। अभी हमें जो क्लासेस हैं, हमें कितनी क्लासें हमें यहाँ करनी है वो क्लास क्रिएट करेंगे। लेट्स हमें पास 6, 7, 8, 9, 10, तो हम सबकी यहाँ पे सीट बनाएंगे। तो मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट,
मैंने 6, 7, 8, 9, 10 ये सीटें बना दी डेटाबेस की मैंने। डेटाबेस की सीट बनाई क्लास एक्स की, जो हमें जो सीटें रिक्वायरमेंट सीटें पहले बना दी। न्यू का हमने पूरा कर लिया। अभी यहाँ से देखिए, यहाँ पे डेटाबेस का हमने ले लिया है। अभी मेरे को स्टूडेंट जो आईडी जो ऑटोमेट जनरेट हो रही है वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको इक्वल करना है और यहाँ पे फॉर्मूला लगाना काउंट इफ का। काउंट इफ, काउंट इफ पे जाने के बाद हम रेंज देंगे। रेंज कौन सी देंगे, ये वाली रेंज, ये वाली रेंज, कॉमा डबल कोट्स के साथ लेस देन ग्रेटर देन। अभी देखिए 2 आ रहा है। 2 किस लिए आ रहा है, यहाँ पे क्या इसको इसके 1 मान रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा एक लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 कर लेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ गया। काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया, काउंट इफ के फॉर्मूले में ये ऑटोमेटिक यहाँ से 1 आ गया। हम डेटाबेस इसलिए बना रहे हैं, हमारा डेटाबेस बनाने के यहाँ से हमें जो इसका जो आईडी जनरेट करानी है, हम आईडी यहीं से जनरेट पहला काम। टोटल रजिस्ट्रेशन, टोटल रजिस्ट्रेशन पे में भी वही फॉर्मूला लगेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे तो हमने -1 करा है, यहाँ पे -2 करवाना पड़ेगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, भी करेंगे तो यहाँ पे -2 करेंगे। ठीक है, टोटल रजिस्ट्रेशन 0, दोनों भी यहाँ पे आ गए। एक फॉर्मूला में यहाँ लगाना है टोटल फी पेड और टोटल फी ड्यू। इसके लिए क्या करना है, इक्वल के साथ करना है सम इफ। सम इफ के अंदर हमें रेंज देनी है। इस सम इफ के अंदर हमें फी से फी का देखना है, तो सम इफ में जो फी है, जो स्टेटस है, कॉमा करेंगे। और यहाँ पे कॉमा के साथ हम क्या लिखेंगे, हमें किसको कराना है, यहाँ पे हम पहले पेड करवा रहे हैं ना, पेड। अगर पेड हो तो कौन किसको काउंट करेगा, इसको काउंट करेगा, क्लोज करके इसको। और यही फॉर्मूला में इस पे लगाना है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पेड के लिए हमें क्या लिखना है, ड्यू। टोटल ड्यू का आ गया, पेड का आ गया और टोटल रजिस्टर। देखिए यहाँ पे जो सीट लेवल पे हमें जो कोडिंग करना है, जो हमें फॉर्मूले यूज़ करने थे, हमने यहाँ पे कर लिए। अब ये जितने भी बाकी के जो फॉर्मूले यूज़ होने, ये क्या होने, बैकएंड में। बैकएंड का मतलब हम यूज़ करेंगे ऐप स्क्रिप्ट। ऐप ऐप स्क्रिप्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, एक्सटेंशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐप स्क्रिप्ट पे। ऐप स्क्रिप्ट में आपको इस टाइप का एक इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सबको यहाँ से हटा देना। मैं 1 बाय 1 यहाँ पे देखो जो फंक्शन है कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा, आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसको आपको हटाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बने हुए फॉर्मूले में कॉपी करता हूँ। मेरे पास ही सबमिट का मैंने बना रखा है। मैं इसको यहाँ पे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में मैंने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक फंक्शन बनाया है सबमिट नाम से, तो उसको
हम वहाँ से कॉल करवाएंगे, जो हमने जो रजिस्ट्रेशन का जो बनाए हैं तो हम इसको कॉल करवाएंगे। यहाँ पे स्प्रेडशीट ऐप गेट एक्टिव स्प्रेडशीट को इन्होंने एक ऑब्जेक्ट बना के वेरिएबल के अंदर मैंने इसको डाल दिया। वेरिएबल को फिर हम क्या कर रहा हूँ कि जो सीट नेम है, जैसे मेरी सीट नेम न्यू है, यहाँ पे मैं सीट नेम क्या ले रहा हूँ, न्यू। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे न्यू जो सीट है, जो सीट नेम जो न्यू है, न्यू को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ कि मेरी जो न्यू वाली जो सीट है उसको मैंने क्या किया, उसका एक मैंने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया फॉर्म के अंदर। इसका स्प्रेडशीट का ऑब्जेक्ट बना के वो एक वेरिएबल में असाइन करवा। उसके बाद मैं कंडीशन डाल रहा हूँ, कंडीशन इसलिए डाल रहा हूँ कि मेरे को क्या करना है कि जो डेटा को भेजना है क्लास वाइज डेटा को भेजना है। यानी यहाँ पे जो सीटें बनी हुई है अलग अलग क्लास बनी हुई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि डेटा क्लास वाइज चले जाएँ। यानी कि जो F3 यहाँ पे, ये जो F3 कॉलम है यहाँ पे देखिए, तो F3 के अंदर मैं जो एंट्री करूँ, जो यहाँ पे क्लास नेम सेलेक्ट हो उसके अंदर ये डेटा जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इस जो फॉर्म की गेट रेंज की, देखिए ये कोड है जो हमें हर कोड एक एक कोड से बताना पड़ेगा, ये सीट है और ये सेल है, यहाँ से आपको वैल्यू उठानी है और यहाँ पे रखनी है। अब इसको इसने क्या किया, फॉर्म डॉट गेट रेंज के अंदर सेल की वैल्यू डाल दी और यहाँ से एक वैल्यू को उठाएगा और क्लास नेम के अंदर वेरिएबल में इसको स्टोर कर दे। क्लास नेम से क्या करेंगे, इसका जो स्प्रेडशीट को एक्टिव जो स्प्रेडशीट का जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने उसके साथ डेटा शीट को कनेक्ट कर दे। उससे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ एक चेक करवाने, अगर क्लास नेम जो है F13 जो हमने सेलेक्ट नहीं किया कॉलम तो ब्लैंक है, तो क्या करेगा, कोई पहले मैसेज शो कर, क्योंकि हम क्लास नेम के अकॉर्डिंग डेटा को डेटाबेस में डालना चाहते हैं, शीट में हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं, राइट। तो पहले क्या करेगा, वो यहाँ पे चेक करवाएगा कि आपका जो ये है क्लास नेम आपने सेलेक्ट किया या नहीं है, क्योंकि आप क्लास नेम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो डेटा किस क्लास में जाएगा। ठीक है, तो हमें पहले इसको चेक करवा रहे हैं कि यह क्लास नेम में डाला है, तो ये पहले यहाँ पे क्या करेगा, इफ क्लास नेम अगर ब्लैंक है तो ये यूआई के थ्रू एक अलर्ट दे देगा कि क्लास नेम फील्ड इज ब्लैंक, और वो आपको वहाँ से रिटर्न कर देगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये फिर क्या है, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा, कंफर्मेशन पूछेगा कि आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। अगर आप यस करेंगे तो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, नहीं तो रेस्पॉन्स इक्वल्स टू यूआई बटन, अगर नो करेंगे तो ये वहाँ से रिजेक्ट मतलब फंक्शन एग्जिट हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम क्या करवा रहे हैं कि अब हमें क्या करना है कि हम रो वाइज डेटा को डाल रहे हैं। यहाँ पे जो डेटा स्टोर है रो वाइज है, क्योंकि सॉरी यहाँ पे हम जो डेटा स्टोर करा रहे हैं कॉलम वाइज करवा रहे हैं, कॉलम वाइज करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए गेट रेंज ब्लैंक रो रो कर रहा है, लेकिन ये डेटा कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, अभी यहाँ पे जाएगा, इस वे में जा रहा है, फ्रेंड आईडी, एडमिशन डेट, नेम, ये 0 1 ऐसे ये कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 से इसको काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। देखिए यहाँ पे टोटल मैंने 13 बना रखे। तो 1 बाई 1 ये वैल्यू को उठाएगा और डेटा सीट के अंदर क्या स्टोर कर देगा, डेटा सीट से क्या जाएगा, जो पर्टिकुलर जो सीट है उसके अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सीट के अंदर तो डेटा को भेज रहा हूँ, बट सीट के साथ भी मैं चाहता हूँ कि डेटा डेटाबेस के अंदर भी जाए। तो मैंने यहाँ डेटाबेस का भी हमने क्या एक डेटाबेस नाम से हमने एक वेरिएबल बना दिया और इसको यहाँ पे स्टोर करवा दिया। तो इसका भी मैं क्या कर रहा हूँ, गेट लास्ट रो से मैं इसको डेटाबेस के अंदर रो के अंदर उसको स्टोर कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैंने 13 वो बनाए डेटाबेस गेट रेंज करके। तो यहाँ पे क्या करेगा, 1 बाई 1 डेटा को स्टोर करता जाए। जैसे ही डेटा स्टोर हो गए, फिर ये क्या करेगा, फिर मैं करा रहा हूँ फॉर्म डॉट गेट रेंज, तो इस रेंज के अंदर जो F9 जो सेल है उसके डेटा को क्या कर ले, ये क्लियर कर ले। जैसे ही आप स्टोर हो गया, ये क्लियर कर रहे, और क्लियर करने के देन मेरे को एक स्टूडेंट रजिस्टर का मैसेज पकड़ ले। सिंपल सा कोड है। अब इस कोड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी जो फॉर्म है, फॉर्म पे इसको कैसे अप्लाई करेंगे। न्यू पे जाना है आपको, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे पॉपअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे असाइन स्क्रिप्ट। अब असाइन स्क्रिप्ट में मैंने क्या नाम दिया यहाँ पे, सबमिट। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लो, ओनली सबमिट को कॉपी कर लो, कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पे कंट्रोल और इसको ओके। अभी हम एक एंट्री करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अभी एक बार में सारे कर लेते हैं, उसके बाद अब रीसेट ऑल का बनाना है हमें। रीसेट ऑल का मतलब कि जैसे देखिए रीसेट ऑल हमने ऑलरेडी यहाँ किया है अभी। रीसेट ऑल का मतलब कि सारे फील्ड को क्या करेगा, ये क्लियर कर देगा। तो मैं रीसेट ऑल का उठा देता हूँ। सबमिट रीसेट से फंक्शन को यहाँ से उठाना, कंट्रोल सी, कंट्रोल पी। यहाँ पे देखिए शीट को, स्प्रेडशीट को आपको एक्टिवेट करना ही पड़ेगा और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सी सीट है। न्यू के अंदर मैं रीसेट करा रहा हूँ, सीट जो न्यू है इस न्यू सीट के अंदर मैं करवा रहा हूँ, न्यू का करवा रहा हूँ। उसके बाद कंफर्मेशन पूछेगा, डू यू वांट टू रीसेट द फॉर्म, देने के बाद ये फील्ड को क्लियर कर ले। सेम ये सबमिट रीसेट, यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद देन राइट क्लिक करके इसको आप असाइन स्क्रिप्ट जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे कंट्रोल वी करके इसको, अभी हमारा जो स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन वाला है वो जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेशन के बाद हम करते हैं अपडेट। तो अपडेट का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एक डुप्लीकेट बना देते हैं। ठीक है, नाम दे देता हूं मैं अपडेट। अब अपडेट के अंदर हमें सारी चीज़ें चाहिए, अपडेट के अंदर हमें क्या सारी चीज़ें चाहिए। तो अपडेट के लिए हमें सर्च भी चाहिए, कि हम सर्च भी करना पड़ेगा, रिफ्रेश भी करना पड़ेगा, राइट। तो रीसेट भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो नेम है मैं ये क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रजिस्टर की जगह दूसरा नाम लिख लीजिए, अपडेट, और सेव। रीसेट ऑल का रीसेट रहने दीजिए। यहाँ पे हमें रीसेट कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि हम जब अपडेट करें, और यहाँ पे आप नाम चेंज कर लीजिए, अपडेट। यहाँ पे हमें रीसेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर, तो हमें यहाँ में रीसेट की कोई रिक्वायरमेंट है। हम जब रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं तो रीसेट का कोई मतलब बनता नहीं है। रिफ्रेश आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक रिफ्रेश यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें देखिए न्यू में यहाँ पे भी रिफ्रेश की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। रीसेट ऑल चाहिए और यहाँ पे हमें रिफ्रेश यहाँ चाहिए, बट यहाँ अभी अपडेट के लिए हमें कोड चाहिए, मैं अपडेट का कोड कॉपी, अपडेट रिफ्रेश। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के लिए मैं अपडेट रिफ्रेश का कोड, अपडेट रिफ्रेश मतलब इसके लिए उसी करेंगे, और यहाँ अपडेट रिफ्रेश का ऐसा स्क्रिप्ट रिफ्रेश ओके। अभी रिफ्रेश का कोड वही है जो पहले था। अब उसके बाद हमें चाहिए कोड अपडेट वाला, कि हम अपडेट कैसे करें। पहले तो हमें सर्च करना है कि हम उसको सर्च कैसे करेंगे। तो सर्च के लिए मैं कोड लाता हूँ पहले, कि रिफ्रेश सर्च का क्या कोड होगा। सर्च के लिए हम क्या करेंगे, अपडेट सर्च का मैं अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि स्प्रेडशीट को जो ऐप है इसको एक्टिव कर रहे हैं पहले, और जिस सीट के अंदर हम अपडेट करवाना, जो जो सीट है उसके अंदर उसका नाम हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया अपडेट का। उसके बाद हम क्या करें, गेट रेंज ले रहे हैं उससे कि कौन सी सेल की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको डेटा सर्च करना है। तो हमें यहाँ जो F7 है ये वाला, तो कॉलम में सेल वैल्यू है F7, F7 से हम जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग, वो डेटा किस में पड़ा है, 6 का है, 7 का है, 8 का है, 9 का है, 10, जो भी आप सीट ले रहे हैं, जिस जिस सीट में मल्टीपल क्लासेज यहाँ डाल सकते हैं। उसके अंदर हम क्या करेंगे, डॉट के साथ एक फॉर ईच लूप चलाएंगे।
फंक्शन है, वो क्या करेगा, उस रिकॉर्ड को वैल्यूज के अंदर स्टोर करेगा। गेट सीट बाय नेम जो एस फंक्शन बनाया और वहां से फेच करके फिर सीट यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सीट नेम को उठा रहा है, कौन सी सीट है पहले तो। उसके बाद क्या करेगा, उस सीट से जो फॉर लूप है, फॉर लूप चला करके उस वो जो भी जो वैल्यू वहां से आ रही है अकॉर्डिंग उस सेल में सेट वैल्यू को उसके अंदर सेट करा रो वाइज 0 1 2 3। या ये 0 से शुरू हो गया, अपडेट में 0 से लगाकर 12 तक की हो। तो इसे का मतलब अलग स्टूडेंट आईडी एडमिशन नेम वो यहाँ पे करेगा। और रिटर्न क्या देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमने रिटर्न वाला नहीं बनाया यहाँ पे, वो आपको कॉपी कर सर्च कॉलम इंडेक्स कॉन्स्टेंट यहाँ पे कॉपी, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर। तो ये कह रहे थे जब रिटर्न करेगा रो को, कॉलम के जो उसको ही रिटर्न कर लेगा। यहाँ से जो भी आप सर्च करोगे उस डेटा को क्या करेगा, उसके अंदर जो रो है F7 F9 11 के अंदर उस डेटा को यहाँ पे वो शो डिस्प्ले कर देगा। इसका है अपडेट सर्च, अपडेट सर्च, अपडेट सर्च राइट क्लिक करेंगे, असाइन स्क्रिप्ट और यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे और ओके। सर्च का हो गया, रिफ्रेश का हो गया। अभी हमने बनाया अपडेट का, अपडेट का मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। क्योंकि देखिए कोड अगर मैं एक एक कोड बनाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँगा और लॉजिक सबका सेम है। कुछ नहीं, आपको जो स्प्रेडशीट को एक्टिव करना है, कौन सी सीट का डेटा आपको उठाना है, ठीक है, और कहाँ पे क्या करना है, 3 चीज़ें आपको उसको लिंक करवा के डेटा को एक जो भी लूप चल रहा है लूप के थ्रू उसको अपडेट डेटा में क्या कर रहा है कि ये हमने कॉन्स्टेंटली सर्च कॉलम IDX और रिटर्न कॉलम IDX यहाँ पे इस सीट को हम एक्टिव करा रहे हैं और उसको बता रहे हैं जो अपडेट वाली सीट है उसके अंदर है। उसके बाद हम यहाँ पे UI के थ्रू एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं कि आप अपडेट करवाना चाह रहे हैं नहीं करवा, राइट। उसके बाद देखिए डेटा सीट में फॉर्म की गेट रेंज, हम रेंज देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट है, ये आप अगर फॉर्म गेट रेंज में आप 7:F7 ये रेंज हमें आप दे रहे हैं, तो यहाँ से रेंज दिखा और गेट वैल्यू को ये एरे के अंदर इसको पास करो। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीट को फेच करा रहे हैं, जो जो सीट है वहाँ से डेटा को उठाएगा, वो सेम वही लॉजिक है। यहाँ पे इन्होंने फॉर लूप लगाए I0 I लेस देन वैल्यू लेंथ, और जहाँ तक जितनी लेंथ है वहाँ तक उसको, ये देखिए ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। तो इसको अभी ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए वो इतना टाइम नहीं है कि हम इसको सब एक्सप्लेन करें। फिर इंटीजर में जो ये जो वेरिएबल इसको आई के साथ इस वैल्यू को प्लस करते हैं और ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, गेट वैल्यू यहाँ पे इस F7 9 के अंदर वैल्यू 1 जो वेरिएबल जो एरे बनाए उसके अंदर ये, ठीक है। और गेट रेंज के अंदर हम ये क्या कर रहे हैं कि जो एरे की वैल्यू 13 जो है रो, तो इसकी रो है कॉलम, वो हम उस और रो को रिटर्न करवा अपडेट डेटा सी राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल V। अभी देखिए सर्च का हो गया, रिफ्रेश का हो गया और अपडेट का हो गया, यानी हमने रजिस्टर कर दिया है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया, न्यू अपडेट। अभी हमें बनाना है एक डिलीट का, राइट क्लिक करेंगे डुप्लीकेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस डिलीट के अंदर हमें इस फंक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। इवन दैट अपडेट में भी हमें इस फंक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो ऑटोमेटिक यहाँ डालेंगे यहाँ पे
डिलीट में भी हम फंक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे डिलीट। डिलीट बना दें, सर्च और रिफ्रेश। अब यहाँ पे हमें ये जो बना रखे हैं इसकी हमें कोई अंदर की रिक्वायरमेंट, हमें यहाँ डेटा अपडेट नहीं करवाने, बता दूंगा बिल्कुल। न्यू में चाहिए, अपडेट में चाहिए, डिलीट में हमें नहीं। बाकी जो जैसे हमें रहना यहाँ पे डिलीट लिख, ठीक है। अभी डिलीट का कोड हम बनाएंगे ऐसे, डिलीट का कोड ये, पहले सर्च कोड, सर्च डिलीट। देखिए सबकी सीट वाइज, इसलिए सबके कोड अलग अलग बनाने पड़े, नहीं तो क्या होता है ना कि सीट वाइज हमें अलग अलग करने पड़े। तो मेरे को देखो सबका प्रोग्रामिंग अलग का है, मेरे को जैसे मैं जो जिस तरह से काम करता हूँ वैसे मैंने बनाया। सर्च डिलीट कर लिखेंगे यहाँ पे, और सर्च डिलीट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन स्क्रिप्ट करके भी करेंगे और सर्च। टाइम कोड हमें करना है, सर्च डिलीट हो गया। उसके बाद हमें चाहिए डिलीट। मैं डिलीट को भी समझा देता हूँ डिलीट कैसे होगा। अभी देखिए आपको ऐप को एक्टिव एक्टिव करना है, उसके बाद हमने इसको सीट पता है कि डिलीट सीट है इसके अंदर, फिर ये यूआई के थ्रू वार्निंग मैसेज देगा, यस होने के देन ये गेट रेंज F7 से डेटा को वहाँ से फेच करेगा, मतलब आईडी या एक यूनिक जो है वो उठाएगा। F7 के अकॉर्डिंग मेरे को डेटा को, जो स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग डेटा को उठाना है। अब वो इस सीट में से सर्च करेगा 6, 7, 8, उस सीट में से उसको सिलेक्ट करेगा, लूप के थ्रू उस डेटा को वहाँ से फेच करेगा पूरा। फेच करने के बाद फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे कि सर्च कॉलम इंडेक्स में उस डेटा सीट के जो वैल्यू है वहाँ से अगर यहाँ पे हम लगाएंगे इस रो के अंदर जो डेटा आ रहा है इक्वल टू डेटा सीट है, तो आई के साथ उसको प्लस करेगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे जो एक्टिव सीट के साथ विद सीट नेम हम रो को डिलीट कर, और उसके साथ ही जैसे डिलीट हो गया लूप कंप्लीट हो गया, लेंथ तक लूप चला, वैल्यूज डॉट लेंथ तक। उसके बाद हम क्या करेंगे उस रिकॉर्ड को क्लियर कर देंगे और रिटर्न क्या कर देंगे, रो रिटर्न कॉलम आईडी है। और उसके बाद हम यूआई के थ्रू एक मैसेज प्रिंट करा देंगे रिकॉर्ड डिलीटेड। रो डिलीट का यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं हाँ रो डिलीट कर, यहाँ पे यहाँ पे वैसे हमें रिफ्रेश की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप डिलीट तो डिलीट करेंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। न्यू हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट। इसके साथ ही हमें चाहिए सर्च, इसके साथ ही हमें चाहिए सर्च। तो मैं इसकी डुप्लीकेट बना देता हूँ, तो यहाँ पे लिख सर्च, यहाँ पे लिख दो सर्च। अब यहाँ पे हमें इसकी इसकी यहाँ पे भी इसकी जरूरत नहीं है,
यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं, इस कोड की भी मेरे कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं, इस कोड की भी ज़रूरत, इस जो टैब है ये जो है बटन है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं। यहाँ सर्च करेंगे और सर्च डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सर्च सर्च का कोड में अब यहाँ पे सर्च फॉर्म, ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर लिया हूँ तो इसको रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पे मैंने सीट नंबर डाल दिया सर्च, और यहाँ पे आप है सर्च फॉर्म, राइट क्लिक, सर्च फॉर्म ऑटोमेटिक। एक बार चेक करिए सब पे, दूसरे पे भी आ रहा है क्या? अपडेट सर्च यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ सर्च की कोई रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ये भी हमने गलत लगा रखा है, कोई मैटर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड है इसका यहाँ पे हम डाल देंगे। अभी हमारा जो कोड बेस जो बैकएंड का काम है, अब हम इसको ट्राई करते हैं, डेटा प्रॉपर फिट, हाँ मिस्टेक हो रही है वो हम देखें। अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ एक, लेट्स एक अभी देखिए 00 आ रहा है, नेम, क्लास में यहाँ पे 6 डाल रहा हूँ, एड्रेस, ईमेल, मेल, कैटेगरी जनरल। मैं इनका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट एक बार चेंज कर लेता हूँ। अभी हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ये कह रहा है स्क्रिप्ट अटैच टू द डॉक्यूमेंट नीड टू परमिशन टू रन, ओके करेंगे। ओके करने के बाद वो जो अपना अकाउंट है वो सेलेक्ट करना है, एडवांस पे क्लिक करेंगे, गो टू एंटाइल प्रोजेक्ट, यहीं पे ये क्या अलाउ हो जाएगा, आओ ठीक है। अभी हम करेंगे रन इस पे स्क्रिप्ट को। डू यू वांट टू रजिस्टर दिस स्टूडेंट, यस। अभी देखिए स्टूडेंट की आईडी चेंज हो गई है, रजिस्ट्रेशन हो गया, टोटल पेड फी यहाँ पे 2000 आ गई और ड्यू 0 है। अभी देखिए हमने कौन सी क्लास में डेटाबेस जो मेन मास्टर डेटा हम देखेंगे इस क्लास का क्या था, क्या किया था, बाकी कोई भी क्लास के अंदर डेटा नहीं गया, 10th में भी नहीं गया और देखिए 6 के अंदर ये, यानी पर्टिकुलर सीट के अंदर हमने डेटा को क्या कर दिया, ट्रांसफर। आप एक एंट्री और कर देख सकते हैं, क्लास 10th में कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक वैलिडेशन डाला है, अगर आप कुछ सही ईमेल ही डालेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एरर मैसेज आए, इनवैलिड इनपुट मस्ट बी वैलिड ईमेल एड्रेस, तो ये आपको ये वैलिडेशन आप लगा सकते हैं। आप सही डालेंगे तो कोई एरर शो नहीं करेगा। इसको थोड़ा फॉर्मेट में अकाउंट नंबर में आप कुछ भी डाल दीजिए, ई मान लो मैं यहाँ 2000 डाल देता हूँ, यहाँ पे इस बार मैं ड्यू करता हूँ, ड्यू में एंट्री आ रही कि नहीं वो देख,
यहाँ से आप कोई भी डाल दीजिए और यहाँ पे मैं और मैं इसको रजिस्टर कर, सॉरी सॉरी, हाँ कोई ना, रजिस्टर हो गया। तो एक बार इसमें क्या हुआ, जेंडर पे जेंडर डाल देते हैं, फिर कैटेगरी ओबीसी। देखिए नो, ये पॉपअप का ये फायदा होता है कि हम उसको बैक कर सकते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, डू यू वांट टू रजिस्टर स्टूडेंट, यस और स्टूडेंट ओके रजिस्टर। इसी रजिस्टर हुआ, ऑटोमेटिक देखिए टोटल फी ड्यू 2000, पेड 2000 और टोटल रजिस्ट्रेशन 2 हो गया और न्यू जो आईडी 3 आ गई। अभी हमने कौन सी क्लास का किया था, 10th का किया था, देखिए 10th के अंदर रिकॉर्ड आ गया और किसी भी क्लास के अंदर नहीं है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि इसमें रजिस्ट्रेशन का, इससे हम रजिस्ट्रेशन कर। अभी देखिए इस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी मेरे को क्या करना है, इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। अभी देखिए मैंने क्या है, यहाँ लिंक नहीं बनाया, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मेरे को अपडेट, अभी जिसमें क्लिक करूंगा इस पे, इसका भी लिंक बना दीजिए, राइट क्लिक करेंगे, न्यू। इसको तो वैसे हमें कोई करना भी नहीं है, इसको तो मैं लिंक की जरूरत ही नहीं है। क्लिक का बना दीजिए, जैसे देखिए मैं इस पे अपडेट पे क्लिक करूंगा। अभी मेरे को क्या करना है कि जो लास्ट वाली जो एंट्री के जो ड्यू है उसको मेरे को जमा करने पे, तो इस पे क्लिक करता हूँ मैं अपडेट पे ना। तो पहले हमें क्या करना है, इसको सर्च करना है, और 2 को सर्च करना है, सर्च कर रहा हूँ मैं, ओके रिकॉर्ड टू यहाँ पे आ गया और एडमिशन डेट आ गई, रोहित क्लास आ गई उसकी। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, उसका पैसे जमा करना, पेड करना है और मैं इसको अपडेट कर, पूछेगा ए 1 टू अपडेट दिस रिकॉर्ड, यस करेंगे, अपडेट हो गया और यहाँ से देखिए ये 0 हो गया ड्यू और ये पेड 4000 रुपीज़। तो अपडेट भी आपका यहाँ काम कर रहा है, न्यू हो गया, अपडेट हो गया। अब मेरे को एक एंट्री डिलीट करनी है, अब मेरे को देखना है डिलीट वाला, अपडेट में हमको डालना नहीं, न्यू का हमें बना, न्यू का यहाँ पे एक यहाँ पे डिलीट, ये हाइपरलिंक्स है उसमें कोई ज़्यादा कोई, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डिलीट पे। अब डिलीट पे जाने के बाद सेम वही प्रोसेस है, आपको पहले सेलेक्ट करना है रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड आपने सेलेक्ट किया। अब इस रिकॉर्ड को मेरे को क्या करना है, डिलीट करना है, क्लिक करना है डिलीट पे, यस। देखिए रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जो पेड थी 2000 रुपीज़ होगी और ये 1 आ गया। अब अगर उस रिकॉर्ड को आप सर्च करेंगे 2 नंबर रिकॉर्ड को, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, कहीं पे भी रिकॉर्ड यहाँ से हट चुका है, राइट। इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, आप सर्च वाला ऑप्शन भी चला सकते हैं, यहाँ पे सर्च लगा दीजिए यहाँ पे, फिर आपने लगा दीजिए, तो हाइपर लिंक है, सर्च पे चले जाइए, सर्च पे आपको सारे इस पे बनानी है, सारे न्यू बना देता हूँ, अपडेट का बना देता हूँ और डिलीट। अब सर्च में भी सर्च भी कर सकते हैं,
वन नंबर रिकॉर्ड को सर्च कीजिए, यहाँ पे आपको ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल, एक ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, आप नॉर्मल से ये सब कर सकते हैं एक सिंपल गूगल शीट से। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि मल्टीपल यूज़र, अगर आपको ये लिंक किसी को शेयर करते हैं तो इजीली उसको क्या कर सकता है, अपडेट कर सकता है। होप सो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप, अगर नीड है और आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो सकता है, आपका जो काफ़ी समय बचा सकता है।